कोई कहता है हिच हाइकिंग से पैसे बचते हैं, कोई कहता है एयरपोर्ट के अंदर सोने से पैसे बचते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उधार लेने से पैसे बचते हैं। तो आज हम इंटरनेट के ट्रैवल हैक्स को टेस्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन से ट्रैवल हैक्स से एक्चुअली में पैसे बचते हैं, पैसे बचते भी हैं या नहीं। और फिर हम इन्हीं सारे ट्रैवल हैक्स को करने वाले हैं रैंक अलग अलग टीयर्स में। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने टीयर्स, एस टीयर, ए टीयर, बी टीयर, सी टीयर, पी टीयर, क्योंकि पी टीयर मतलब पॉटी टीयर। जैसे एस टीयर मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, पी टीयर आरसीबी, बट आई लव आरसीबी, सो आरसीबी भी एस टीयर। तो कहने की बात यह है कि मेरी रैंकिंग है, मैं कैसे भी कर सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो हैक्स मिलते हैं वो फ्लाइट बुकिंग्स के मिलते हैं। फ्लाइट बुकिंग में सबसे पहला हैक है कि जब भी आप फ्लाइट की टिकट्स देखो तो इनकॉग्निटो मोड ऑन करके देखो, तो आपको फ्लाइट्स के प्राइस सस्ते मिलेंगे। तो लेट्स टेस्ट इट आउट। तो अब मान लो मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं लिखूंगी दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट। जो भी सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मैं उस पर क्लिक करने वाली हूँ। स्काई स्कैनर का वेबसाइट आ रहा है, वन वे मैं फ्लाइट चेक कर रही हूँ। नाउ द प्राइस, ओ माय गॉड, सिर्फ 2913 रुपीज की फ्लाइट है। तो यहाँ पर प्राइस मुझे पता चल गया 2913 रुपए। अब यही सेम फ्लाइट मैं नॉर्मल मोड में खोल के देखूंगी। चलो दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, स्काई स्कैनर से ही देखते हैं। सेम वेबसाइट हो गया और ये भी मुझे सेम डेट दिखा रहा है, दैट इज 24/9/2024। ओके लेट्स सर्च इट आउट। प्राइस इज सेम 2913 रुपया। कहाँ है हैक? तो ये वाला हैक जाता है पी टीयर में। पी माने सही। नेक्स्ट दूसरा हैक है, पैसे बचाने के लिए फ्लाइट का दाम बार बार चेक मत करो, वरना फ्लाइट का दाम अप हो जाता है। तो मैं चेक नहीं करने वाली हूँ। चलो चेक करते हैं। तो मैंने एक ही फ्लाइट 10 अलग अलग वेबसाइट पे सर्च की है और मैं हर एक वेबसाइट को अब रिफ्रेश करने वाली हूँ। तो वी विल सी कि प्राइस अप होता है या नहीं। प्राइस अप हो गया, एक वेबसाइट पे प्राइस अप हो गया। 2913 रुपीज बोला था मैंने, अभी 3000 रुपए हो गए इसके। ओह माय गॉड, सेम फ्लाइट के। यस इट्स अ हैक। ज्यादा देर तक अगर मैं सेम वेबसाइट पे हूँ तो उसको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को बुक करना है, और फिर आप रिफ्रेश करोगे तो उसका प्राइस अप हो जाता है। पर आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर मुझे फ्लाइट बुक अभी नहीं करनी है, सिर्फ पता करना है और बाद में आके इसको बुक करना है, तो मैं कैसे करूंगी? और अगर मुझे एक ही फ्लाइट का बेस्ट प्राइस पता करना है अलग अलग वेबसाइट पे जाके, तो वो मैं कैसे करूंगी? क्योंकि बार बार सर्च करने से तो डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली प्राइस अप ही होगा। तो चलिए इसकी रैंकिंग देते हैं। तो क्या पैसे बचाने के लिए बार बार आपको फ्लाइट का प्राइस सर्च नहीं करना चाहिए? यस नहीं करना चाहिए। तो इसको हम बी टीयर में रखते हैं, क्योंकि इससे पैसे तो बच ही रहे हैं लेकिन इससे बुकिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए बी टीयर में है। आई डोंट नो क्या करना चाहिए इसमें, और आई गेस हमें बस बुक कर लेना चाहिए। नो ओके। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक व्हिच आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, जब आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हो तो अपनी सीट की बुकिंग उसी टाइम मत करो। तो होता यह है कि जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है सीट सेलेक्ट करने का, पर सीट सेलेक्ट करने के पैसे लगते हैं। विंडो सीट के ज्यादा लगेंगे, आइल के ज्यादा लगेंगे, मिडिल वाले के कम लगेंगे। तब आपको सीट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है तो ये एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक सीट उपलब्ध कराए। सो दिस हैक इज गुड। ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट एस टीयर हैक है, लाइक मुंबई इंडियंस, लाइक वीटी स्पेस। और मुझे रिसेंटली पता चला इस हैक के बारे में। अप्लाइड इट। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो आपको भी सीट के पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त सीट आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। सावधान रहें, सतर्क रहें और पैसे बचाएं। बात है फोर्थ हैक पे, जो है अकोमोडेशन। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी अपना शरीर लेके जाते हैं तो आपको उसको रखने के लिए एक छत चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक बिस्तर चाहिए एंड व्हाट नॉट, और आपको पैसे भी तो बचाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट हैक है काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इंसान आपको फ्री में अपने घर पे इन्वाइट करता है रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए। पानी। इसमें क्या होता है कि सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके घर के कुछ काम कर दो, जैसे बर्तन धो दो, पोछा कर दो, उनके गाय भैंस चरा दो, या फिर आपको वो बस ऐसे ही बुला रहा है ताकि कुछ कल्चर्स एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो भी एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो पैसे बचाने के मामले में तो मैं इसे एस टीयर में रखूंगी, सुपर। जान बचाने के मामले में ये जाएगा पी टीयर में, पूप टीयर। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको इन्वाइट करने पे किसी के घर जाना पड़ रहा है तो सावधान रहें, सतर्क रहें और घर पे रहें। और पिंकी मेरे घर आना बंद करो, खाना खत्म कर दिया खा खा के। नेक्स्ट फिफ्थ हैक है कि हॉस्टल्स, धर्मशालास आर वे चीपर देन होटल्स एंड एयरबीएनबीज। सो लेट्स चेक इट आउट। एक प्लेस है ऋषिकेश, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो मैं ये सर्च करने वाली हूँ कि ऋषिकेश में होटल्स के, धर्मशाला के, हॉस्टल्स के प्राइस क्या है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं सबको। एक दिन के लिए हॉस्टल्स के दाम है 863 रुपीज, दैट इज मिनिमम प्राइस। ओ नो, 648 रुपीज, दैट इज मिनिमम प्राइस। ओ नो, 540 रुपीज, दैट इज मिनिमम। ओ माई गॉड, 492 रुपया। एक हॉस्टल का दाम 363 रुपया है बस।
तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं धर्मशाला पे। यहाँ पे किसी का भी प्राइस नहीं दिख रहा है मुझे। सिंगल पर्सन नॉट अलाउड, वी आर नॉट अलाउड गाइस। एक्स्ट्रा पर पर्सन विल बी चार्जेबल ₹200। तो इसका मतलब इस एक रूम का दाम 200 रुपए से तो ज्यादा ही होगा। 2 सिंगल बेड 1000 रुपीज। धर्मशाला एक्सपेंसिव है हॉस्टल से। और ये सिर्फ एक धर्मशाला की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारी धर्मशाला यहाँ पे लिस्टेड है और हर एक धर्मशाला का अपना अलग प्राइस होता है। और अगर ऑफलाइन जाके आप उन्हें विजिट करो तो आपको प्राइस और सस्ता मिल सकता है। अब हम लोग जाएंगे होटल्स के प्राइसेस पे। ऋषिकेश शोमियोर होटल्स। बाय द वे, जब मैं ऋषिकेश गई थी तो 500 रुपए के होटल में रुकी थी। नाउ एक होटल का प्राइस है 492 रुपए। मिनिमम प्राइसेस की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम तो 2000, 14000, 14001, 42,000। तो मिनिमम इसमें प्राइस आया है 492 रुपीज। 2 स्टार होटल लिखा हुआ है। अच्छा होटल लग रहा है मुझे, ग्रेट डील। तो दोस्तों मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, तो इस हैक को मैं टियर सी में रखूंगी, क्योंकि ये प्लेस पे डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल सस्ता मिल रहा है, धर्मशाला सस्ता मिल रहा है या होटल सस्ता मिल रहा है। कभी कभी अगर आप ऑन फुट जाते हो तब आपको प्राइसेस सस्ते मिल जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट राइट। होटल में एक फायदा होता है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो जो पूरा प्राइस है वो ग्रुप में बढ़ जाता है, तो आपको पर पर्सन कम चार्जेस देने पड़ते हैं। वहीं पे अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो आपको पर पर्सन चार्जेस देने पड़ते हैं। और वही धर्मशाला में भी केस होता है। और एक और बात होती है कि धर्मशाला और हॉस्टल में आपको अननोन लोगों के साथ रहना पड़ता है, दैट्स कंपलसरी। तो हो सकता है होटल ज्यादा महंगे हो पर एमिनिटीज भी उसके हिसाब से ज्यादा ही मिलती है। मैं ऐसे भी खांस सकती हूँ वहाँ पे और कोई मुझे टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप हॉस्टल में और धर्मशाला में कर दो तो आपको कोविड सेंटर में ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हैक काम नहीं करता। दिस हैक इज यूजफुल, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसे सी टियर में रखा है। यूजफुल बट मैं नेक्स्ट 6 पॉइंट 7th पॉइंट आप गिन लेना, मैं भूल गई हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप होटल वहीं जाके क्यों बुक करते हो, आप ऑनलाइन बुकिंग क्यों नहीं करते, क्यों ऐसे करते हो अपने साथ, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन होटल सस्ते मिलते हैं माय लॉर्ड, यू कैन नेगोशिएट। मैंने 2500 रुपए के होटल्स लिए हैं 500 रुपए में, 800 रुपए में, अंडर 1000 रुपीज। आप ये कर सकते हो वहां जाके होटल्स में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ आपको कन्वीनियंस चार्ज देना होगा और निर्मला जी का जीएसटी अलग। सो यस, इट्स अ हैक, गुड हैक। और मैं इसको एस टियर में रखना चाहूंगी क्योंकि ये मैंने खुद किया है, वो भी एक सिटी में नहीं, मल्टीपल स्टेट्स में। मैंने 5-5 हजार के रूम 800 रुपए में लिए हैं क्योंकि सौरभ मेरे साथ था और उसकी बार्गेनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। नेवर माइंड। तो अपने साथ या तो ग्रुप रखिए या तो फिर बुलडोजर जैसा आदमी रखिए। डरेगा इंडिया तभी तो कम करेगा इंडिया। लेकिन ध्यान रहे, ये हैक आप इंडिया में ही कर सकते हैं। बाहर जाने पे आपको ऑनलाइन बुकिंग करके जानी पड़ेगी, वरना वहां के लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। ऑल इन ऑल दिस हैक इज इन एस टियर। अब अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक ये है कि आप खुद से प्लान करके ज्यादा पैसे बचा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग टूर के पैकेजेस बुक करते हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स के बड़े बड़े पैकेजेस बुक करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि सेल्फ प्लानिंग में और टूर पैकेजेस बुक करने में और चैट जीपीटी से आइटिनरी बनाने में कितना डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि चैट जीपीटी से भी आइटिनरी बनती है। तो सबसे पहले आपको इनकॉग्निटो मोड खोलना है। क्यों? बेवजह। द सेकंड पॉइंट इज डेस्टिनेशन डिसाइड करना कि मुझे कहाँ पे जाना है। मुझे जाना है मार्स पे और वहाँ की टूर पैकेजेस अभी अवेलेबल नहीं है, दैट्स फॉर बिलियनियर्स, इलॉन मस्क। तो मुझे जाना है अंडमान और मुझे 5 दिन का ट्रिप प्लान करना है। लेट्स मेक अ गुड पैकेज। सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो मैंने अभी चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक बढ़िया सी चीप आइटिनरी बना के दो फ्रॉम दिल्ली टू अंडमान फॉर 5 days and 4 nights। एंटर। नाउ लेट्स वेट। ऐसा लगता है कि मैंने इससे पूछा और पीछे कोई आदमी है जो मेरी बातें सुन रहा है और ये सब कर रहा है। इट्स वेरी स्पूकी। ओह माय गॉड। 11,500 to 15,000 पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली। और इसने काफी जगह कवर किया है। जैसे कि मैं अंडमान घूम चुकी हूँ, तो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड अच्छे डेस्टिनेशन है 5 दिन में कवर करने के लिए। हैवलॉक आइलैंड पे सारी एक्टिविटीज होती है, तो ओके ग्रेट। सो इसने बताया कि फ्लाइट्स का जो कॉस्ट होगा, रिटर्न कॉस्ट होगा, वो होगा 5,000 से 8,000 रुपीज के बीच में, अगर मैंने एडवांस में बुक किया तो। फेरीज चलती है वहां पे क्योंकि वहां पर पानी ही पानी है, तो उसका कॉस्ट होगा 1,500 to 2,000 राउंड ट्रिप। अकोमोडेशन का जाएगा 1,000 से 2,000 रुपया फॉर 4 nights। फिर फूड एंड एक्टिविटीज का 2,000 से 3,000 रुपया। तो टोटल पड़ रहा है 11,500 से 15,000 रुपए पर पर्सन। अब देखते हैं कि मैं जो आइटिनरी बनाऊंगी उसका कितना कॉस्ट आएगा। उसके लिए मुझे पहले गेटअप चेंज करने की जरूरत है। डन। मैंने पूरे 3 मिनट लगा के अपना सेल्फ प्लान आइटिनरी बनाया है और टोटल कॉस्ट 5 days 4 nights का आया है 25,000 रुपए से 26,000 रुपए। एक मिनट, ये बहुत जेन्युइन कॉस्ट है। इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है राउंड ट्रिप का फ्लाइट कॉस्ट, प्लस फेरीज का कॉस्ट, प्लस एकोमोडेशन का कॉस्ट 4 days का, प्लस फूडिंग कॉस्ट, प्लस मेरा अपना कॉस्ट। तो ये सब कुछ मिला के मेरा 25 से 26,000 जा रहा है। ये बहुत मिनिमम कॉस्ट है। और क्योंकि अंडमान एक टूरिस्ट प्लेस है और फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड है, तो वहाँ पे हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। वहाँ का नॉर्मल फूड प्राइस जो होगा
वो 100, 150, 200 ऐसे तक जाएगा। जैसे स्कूबा डाइविंग एक एक्टिविटी हो गई, उसका प्राइस 3500 रुपए से स्टार्ट होता है, तो वो इंक्लूड करोगे तो थोड़ा सा और अप जाएगा। तो अभी जो ChatGPT ने मुझे प्राइस दिखाया, जो मुझसे कॉम्पिटिशन कर रहा था, उसने राउंड ट्रिप का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया, प्लस उसने रहने का कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपए बताया। 250 का खाना मिल रहा है तो रहना तुमको ईजी नहीं होगा वहाँ पे। तो कहने की बात ये है कि आप ChatGPT के हेल्प से एक आइटिनरी बनवा लो, लेकिन उसके प्राइसेस पे मत जाओ। यू शुड डू योर ओन रिसर्च। तो अब बारी आती है फाइनल फ्रंटियर, मेरा असली कॉम्पिटिटर, टूर पैकेजेस। तो लेट्स चेक इट आउट। स्टार्टिंग प्राइस 11,000 ओनली, श्योर व्हाई नॉट। 11,000 रुपए तब है जब आप पोर्ट ब्लेयर में अराइव कर जा रहे हो। इज नो इंक्लूजन ऑफ अदर आइलैंड्स। मैंने यहाँ पे एक और आइलैंड का नाम इंक्लूड किया है, इन्होंने वो एक्सक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि इनको महंगा पड़ रहा था। प्लस इसमें फ्लाइट का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये लोग फ्लाइट कवर नहीं करते हैं। मेरी आइटिनरी में फ्लाइट का 18,000 कॉस्ट इंक्लूडेड है, जो कि लगेगा ही लगेगा। तो इनका टोटल कॉस्ट आ रहा है 11,000 रुपए एक्सक्लूडिंग फ्लाइट, और मेरा अगर एक्सक्लूड कर दो फ्लाइट तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 7,000 रुपए। एंड ये बेहतर भी है, मुझे सारे प्राइसेस मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं। नोबडी कैन चीट विद मी। सेल्फ प्लानिंग हैक से पैसे बचते हैं? हाँ बचते हैं। तो इसको रखेंगे हम एस टियर में। एस माने श्वेता, श्वेता इज द विनर। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप जिंदगी के हसल बसल से बचना चाहते हो, जैसे ही पोर्ट ब्लेयर पहुंचोगे या जैसे भी कहीं भी पहुंचोगे, तो आपको एक गाड़ी लेने आ जाएगी अगर आप टूर बुकिंग करके चलोगे तो। लेकिन अगर आपने सेल्फ प्लानिंग की है तो आपको वहीं से कैब या लोकल ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा कहीं भी जाने के लिए। तो ऐसी चीजें जब बार बार होती हैं तो आपके दिमाग में खज्जल मच जाता है और आप सोचते हो इससे अच्छा टूर पैकेज ही बुक कर लिया होता है यार। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जस्ट किडिंग। अगला हैक जो आने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट हैक है। सो दिस हैक इंक्लूड्स कि अगर आप फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हो और आपका बैग का वेट ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपने कपड़े ज्यादा पैक कर लिए, तो आप क्या करोगे? आप उन कपड़ों को पहन भी सकते हो ऐसे, गुची, अरमानी, वर्साची। ये वाला हैक जाएगा ऑल द वे टू A tier, बिकॉज A फॉर एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स मी अवे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ऑफ सीजन ट्रैवल करो पैसे बचाने के लिए, इससे बहुत पैसे बचते हैं। ये हैक सच है, अप्लाइड है। लेकिन ऑफ सीजन में एक दिक्कत होती है, दुकानें नहीं मिलती खुली हुई, चीजें नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन मिलना डिफिकल्ट होता है। हालांकि जब आप होटल्स देखोगे तो वो सस्ते मिल जाते हैं। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे फ्लाइट बुकिंग भी सस्ती मिलेगी। और मैंने बहुत सारी जगह ऑफ सीजन ट्रैवल किया है और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा है कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। दिस वन गोज टू A tier, क्योंकि इसमें सुविधा तो है पर फिर भी ये ऑफ सीजन एक रीजन की वजह से है। बिन बुलाए बरसात हो सकती है, धूप ज्यादा होगी, ट्रैवल में अनकंफर्टेबल होगा, कुछ न कुछ होता है, इसलिए ऑफ सीजन होता है। तो मेरी प्रो टिप ये है कि जब भी आप कहीं जाओ, सीजन शुरू होने के 10-15 दिन पहले पहुंच जाओ। ऑफ सीजन का ऑफ सीजन हो जाएगा और ऑन सीजन भी नहीं होगा। तो अगले कुछ पॉइंट्स रैपिड पॉइंट्स है, जिसे बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, जैसे कि मैं अभी बोली फिनिश्ड। लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करने में पैसे बचते हैं, हाँ ये सच है। तो इसको मैं B tier में रखना चाहूंगी, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि अगर आप लोकल बस में ट्रैवल करते हो तो आपको वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत देर बाद मिलेगी, बस रफली चलेगी, हो सकता है सीट पे आपके अलावा 2-4 आदमी और बैठे हो आपके साथ, और इसमें स्कैम्स होने के भी चांसेस हैं, बट सस्ता होता है। अगला पॉइंट है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो लोकल ढाबों पे खाओ। तो इसको रखूंगी मैं B tier में, क्योंकि खाना अच्छा है लेकिन आपको देख के खाना पड़ेगा कि हाइजीनिक है कि नहीं। तो लास्ट रैपिड पॉइंट ये है कि पैसे बचाने के लिए आपको सब कुछ एडवांस में बुक करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रू होता है फ्लाइट्स के मामले में मोस्टली। तो इसको मैं रखूंगी A tier में, क्योंकि एडवांस बुकिंग से एक्चुअली पैसे बच सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट फैंटास्टिक मिस्टर बीस्ट हैक। अब देखो, इसी हैक की वजह से पूरी वीडियो बनी है, क्योंकि मुझे इस हैक के बारे में बात करनी है। ये मोस्ट वायरल हैक है इंटरनेट पे, हिच हाइकिंग। मतलब किसी के भी गड्डी में आप लिफ्ट लेकर बैठ जाओ। अब इस हैक से डेफिनेटली पैसे तो बचते हैं, लेकिन मैं किसी भी सोलो ट्रैवलर को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप हिच हाइकिंग करो। अगर आप ग्रुप में हैं तो झुंड में चढ़ जाओ यार। अनसर्टेनिटी बहुत है इस हैक में, आपको गड्डी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। तो हिच हाइकिंग बहुत ही अच्छा हैक है पैसे बचाने के लिए, प्लस ऐसी जगह पे ट्रैवल करने के लिए जहां पे एक्चुअली लोकल ट्रांसपोर्ट ना हो, कोई कनेक्टिविटी ना हो। लेकिन मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो मैं इसको S tier में नहीं, A tier में नहीं, B tier में भी नहीं, C tier में पुट करूँ। ऐसा गुड, सेफ्टी प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम, तो मेनी प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन। तो दोस्तों, हमने सारे ट्रैवल हैक्स कवर कर लिए हैं। अब आपको सिर्फ चाहिए तो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने किसी ट्रैवल हैक के बारे में बात नहीं की है, तो आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिखा क्यों नहीं है? लिखो, लिखो। बाय द वे, मैं फॉरेन ट्रैवल कर रही हूँ, तो फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन VT स्पेस पे मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड।